दोस्तों, ऊंचाई और दूरी क्लास 10th का एक सवाल लिखा है। चलिए आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर सवाल लिखा है, एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि पुल किनारों से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो साथियों, सबसे पहले क्या करेंगे, चित्र बना लेंगे, फिगर बना लेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चित्र नहीं बना पाते हैं। यहाँ पर लिखा है, एक नदी के पुल के किसी बिंदु से, नदी की बात हो रही है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ऐसे कोई नदी है, इसका नाम दे देते हैं ए बी। नदी की चौड़ाई कुल कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कुल चौड़ाई है ए बी। अब दोस्तों सवाल पढ़ते हैं। लिखा है, एक नदी के पुल के किसी बिंदु से, मान लेते हैं यहाँ पर ये पुल है, यहाँ पर ये पुल है, और ये जो पुल है इस पुल के किसी बिंदु से, मान लेते हैं यहाँ से ये एक बिंदु है। तो लिखा है, एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों, एक नदी का किनारा ये हुआ और एक ये हुआ। सम्मुख का मतलब आमने सामने के, इसके सामने ये किनारा और इसके सामने ये किनारा। पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। तो यहाँ पर ऐसे मिला देंगे। और दोस्तों, पुल के इस बिंदु को इस किनारे से मिला देंगे, नदी का जो दूसरा किनारा है ऐसे मिला देंगे। तो बात हो रही है अवनमन कोण की। अवनमन कोण है 30 अंश और 45 अंश। तो अवनमन कोण यानी यहाँ पर बनेंगे। तो यहाँ पर अवनमन कोण बना लेते हैं, ऐसे बना लेंगे। तो एक कोण है 30 अंश और एक कोण है 45 अंश। एक अवनमन कोण है 30 अंश और एक है 45 अंश। यहाँ पर 30 अंश बन रहा है तो यहाँ पर भी 30 अंश बनेगा, और यहाँ पर 45 अंश बन रहा है तो यहाँ पर भी 45 अंश बनेगा। तो यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए। अब सवाल आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है, यदि पुल किनारों से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी यहाँ पर ये जो पुल की ऊंचाई है यहाँ इस नदी से ये दी गई है 4.5 मीटर। तो ऐसे बना लेते हैं। इस बिंदु का कोई नाम दे देते हैं। चलिए नाम दे देते हैं P और इस बिंदु का नाम दे देते हैं C। तो नदी से पुल की ऊंचाई कितनी है, 4.5 मीटर। ये ऊंचाई है 4.5 मीटर। इसे हम लिख सकते हैं 9/2 मीटर। 4.5 का मतलब 9 का आधा, 9/2 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की नदी की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं x मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं y मीटर। तो नदी की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक कुल कितनी होगी, कुल चौड़ाई होगी x और y, यानी x प्लस y मीटर। ये कुल चौड़ाई होगी। हमें x और y का मान निकाल कर दोनों का योग कर देना है, दोनों को जोड़ देना है। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले चित्र के बारे में थोड़ा लिखना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना नदी की चौड़ाई ए बी बराबर x प्लस वाई मीटर। माना नदी की चौड़ाई ए बी बराबर x प्लस वाई मीटर तथा तथा नदी के पुल पीसी की ऊंचाई तथा नदी के पुल पीसी की ऊंचाई कितनी है, बराबर लगाएंगे 4.5 मीटर। ये हमें दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक बन रहा है PAC और एक बन रहा है PBC। तो पहले कोई एक ले लेते हैं। चलिए ये वाला लेते हैं PAC। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PAC में,
समकोण त्रिभुज PAC में, तो लंब का मान हमें पता है 4.5 और आधार AC का मान पता है x। तो लंब और आधार त्रिकोणमितीय अनुपात tan में होता है। तो यहाँ लिखेंगे tan, कोण दिया गया है 30 अंश, तो tan 30 अंश बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान 9/2, 4.5 यानी 9/2, तो 9/2 और फिर बटे का साइन, आधार, आधार यानी x। अब दोस्तों आगे हल करते हैं। tan 30 का मान 1/√3 बराबर में 9 लिखेंगे, और ये x जो है ये 2 के बगल में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 9/2x। अब दोस्तों आगे हल करते हैं। 2x इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, तो 2x बराबर 9 के साथ √3 गुणा में हो जाएगा, ये इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, तो 9/√3। अब दोस्तों x बराबर कितना हो जाएगा, 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, तो कितना हो जाएगा 9/2 और बगल में लिखेंगे √3। तो x बराबर 9/√3/2, ये हमने x का मान निकाल लिया है। अब निकाल लेते हैं y का मान। तो दूसरा वाला समकोण त्रिभुज लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज PBC में फिर से त्रिकोणमितीय अनुपात tan ही लेंगे। थीटा इस बार है 45 अंश, तो tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब यानी PC का मान, तो मान दिया गया है 9/2, लंब का मान 9/2 बटे में आधार, लंब बटे आधार, आधार यानी BC दूरी है y बटे में y। tan 45 का मान 1 होता है, बराबर लगाएंगे, ये y 2 के बगल में हो जाएगा, 9/2y हो जाएगा। अब दोस्तों 2y इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, तो 2y 1 के 2y बराबर 9। अब यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। y बराबर कितना हो जाएगा, 2 इधर गुणा कर रहा है, बराबर की इस तरफ भाग करेगा, 9 के बटे में हो जाएगा, तो y बराबर 9/2। तो यहाँ पर y का मान भी हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः नदी की चौड़ाई है x + y। अब x का मान रख देते हैं 9/2 √3 प्लस y का मान कितना 9/2। अब यहाँ पर कितना कॉमन मिल जाएगा, 9/2, तो 9/2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर कितना √3 प्लस यहाँ कुछ नहीं, 1 बचेगा, तो एक तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, नदी की चौड़ाई कुल 9/2 √3 प्लस 1 मीटर। चाहे तो इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए हल कर लेते हैं। बाकी आंसर यहाँ पर आ चुका है, तो 9/2 √3 का मान कितना 1.732 प्लस 1। अब आगे हल करते हैं। 9/2 1.732 में जोड़ेंगे 1, तो 1 1 2 हो जाएगा, तो ब्रैकेट हटाकर गुणा लगा लेते हैं, 2.732 हो जाएगा। अब 2 से काट देते हैं, 2 1 के 2 दशमलव लगाएंगे, 2 तिहाई 6, 13 हो जाएगा, 2 छके 12, 1 बचेगा 12, 2 छके 12, तो कितना हो जाएगा 9 गुणा 1.366। अब गुणा कर देते हैं, तो 9 छके 54, 54 का 4 हासिल 5, फिर 9 छके 54, 5 कितना हो जाएगा 59, 59 का 9 हासिल 5, फिर 9 त्रिके 27, 5 32 का 2 हासिल 3, 9 के 9 3 12। दशमलव कितने अंक बाद है, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर नदी की चौड़ाई कुल कितनी हो जाएगी 12.294 और बगल में लिखेंगे मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा जब हम √3 का मान रख देंगे। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ये सवाल समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।